एक ऐसा शख्स जिसने अपनी किताब की 41 मिलियन कॉपीज पूरी दुनिया में सेल कर डाली। ये किताब 51 से भी ज़्यादा लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट की गई। एक ऐसे शख्स की किताब जिसने ना सिर्फ बहुत से लोगों का सोचने का नजरिया बदल दिया, बल्कि जिंदगी में कामयाब होने का रास्ता भी समझा दिया। एक ऐसे शख्स की किताब जिसने हमें ये समझा दिया कि हम कैसे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। एक ऐसे शख्स की किताब जिसने ना सिर्फ हमें ये समझाया कि रिच दिखने में और वेल्दी होने में क्या फर्क होता है, बल्कि ये भी समझा दिया कि वेल्दी बना कैसे जाता है, क्यों अमीर अमीर और गरीब गरीब होता जाता है, और इसके अलावा कई और ऐसे कंफ्यूजिंग सवालों के जवाब जो कि हर उस शख्स के दिमाग में आते हैं जो इस दुनिया में कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता है। $100 मिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ का मालिक, 6500 प्लस रेंटल प्रॉपर्टीज का मालिक, बुक राइटिंग से नफरत के बावजूद 25 से ज्यादा ग्रोथ एंड फाइनेंस रिलेटेड बुक्स का ऑथर, MBA ड्रॉपआउट। जी हाँ, ये कहानी है लिविंग लेजेंड रॉबर्ट कियोसाकी और उनकी किताब रिच डैड पुअर डैड की। Most people are brainwashed when it comes to money. Go to school, get a job, work hard, pay your taxes, save money, get out of debt, buy a house, and invest in the stock market. अगर आप भी सारी जिंदगी एक 9 to 5 जॉब करते रहना चाहते हैं, अगर आप भी ये नहीं जानना चाहते कि कैसे रॉबर्ट कियोसाकी जीरो से मल्टी मिलियन डॉलर्स के एसेट्स का मालिक बना और कैसे आप भी ये सब कुछ अचीव कर सकते हैं, तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये पूरी वीडियो देखने के बाद आप जिंदगी को एक बिल्कुल मुख्तलिफ एंगल से सोचना शुरू कर देंगे। दिस इज अहमद उस्मान फ्रॉम ट्रैफ्टिक्स प्रेजेंटिंग यू माय months of research on the book Rich Dad Poor Dad, just to add some value into your life and in the society. Rich Dad Poor Dad बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी, जो कि दो लोगों के इन्फ्लुएंस में बड़े हुए। एक थे उनके अपने फादर जिन्होंने PhD की हुई थी और उनका प्रोफेशन टीचिंग था, जिनको वो इस बुक में पुअर डैड कहते हैं। दूसरे रॉबर्ट के फ्रेंड माइक के फादर, जो कि 8th क्लास फेल थे लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बने थे, जिनको वो इस बुक में रिच डैड कहते हैं। ऐसे तो अपने अपने प्रोफेशन में दोनों डैड्स ही बहुत सक्सेसफुल थे और दोनों की एक करिस्मेटिक एंड इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी थी। पुअर डैड पैसों के लिहाज से सारी जिंदगी स्ट्रगलिंग फेज में रहे और मरने से पहले अपनी फैमिली के लिए अनपेड बिल्स छोड़ के गए, जबकि दूसरी तरफ रिच डैड, जिनके साथ रॉबर्ट ने बहुत टाइम गुजारा और बहुत कुछ सीखा, अपने मरने से पहले अपनी फैमिली, चर्च, चैरिटी के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स छोड़ के गए। वो डैड सोचते थे कि एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए एक अच्छी जॉब की जरूरत है जो कि अच्छे ग्रेड्स एंड हायर एजुकेशन से मिलेगी, जबकि दूसरी तरफ रिच डैड ये सोचते थे कि एक अच्छा बिजनेस जो कि लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करे, खड़ा करने के लिए एक अच्छी एजुकेशन की जरूरत है। वो डैड यही सोचते थे कि मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता, वो नहीं अफोर्ड कर सकता, जबकि रिच डैड ये सोचते थे कि मैं ये कैसे अफोर्ड करने वाला बन सकता हूँ, कैसे अपनी इनकम इंक्रीज कर सकता हूँ। उनका मानना था कि इंसान को एक एक्टिव माइंड के साथ प्रोग्रेसिव सोल्यूशन निकालने चाहिए। ये सोचना कि मैं ये नहीं अफोर्ड कर सकता आपके माइंड में लिमिटेशंस क्रिएट कर देता है और वो प्रोग्रेसिव नहीं रहता। लाइफ में मैक्सिमम प्रोग्रेस के लिए अपने माइंड को मैक्सिमम इस्तेमाल करना चाहिए। दोनों डैड्स ही अपने करियर की इनिशियल स्टेजेस पर थे, दोनों डैड्स अभी रिच नहीं थे और दोनों डैड्स की अप्रोच एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट थी, जिसने रॉबर्ट को कंफ्यूज कर दिया था। दोनों डैड्स में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस था और वो था उनके सोचने का तरीका, माइंडसेट, जिसकी वजह से रिच डैड जिंदगी में इतना अमीर और कामयाब हुए। हमारे स्कूल्स हमें एक अच्छा लॉयर, डॉक्टर या इंजीनियर तो बनना सिखा देते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन, फाइनेंशियल फ्रीडम, मनी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट जैसे कॉन्सेप्ट्स नहीं सिखाते। और ये वही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में सिखाते हैं।